वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आइए अब हम पौष मास के महात्म्य का आगे का अध्याय सुनते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। आज मैं आपको भगवान विष्णु की एक पवित्र पौराणिक कथा का श्रवण कराऊंगी। आशा करती हूँ आपको इस कथा को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए अब हम भगवान विष्णु की एक पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। विष्णु भगवान के भक्तों में नारद जी का सबसे ऊंचा स्थान है। दिन रात हाथ में वीणा लिए विष्णु भगवान की महिमा को गाते हुए तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं। एक दिन नारद मुनि जी के मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई, जिसके निराकरण के लिए वे भगवान विष्णु जी के पास विष्णु लोक में गए। उन्होंने विष्णु भगवान से पूछा कि हे प्रभु, कृपया करके मुझे बताइए कि संतों के साथ रहने का क्या फल मिलता है। नारद मुनि जी का प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले कि हे नारद, पृथ्वी पर एक सुंदर वन नाम का जंगल है। उस जंगल में बबूल के एक सूखे पेड़ के ऊपर एक गिरगिट रहता है। वही गिरगिट तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। नारद मुनि जी पृथ्वी पर उतरकर सुंदरवन नाम वाले जंगल को खोजते हुए वहां पहुंचे। बड़ी देर तक खोजबीन करने के बाद उन्हें जंगल में एक सूखा बबूल का पेड़ मिला, जिसके ऊपर एक गिरगिट बैठा हुआ था। नारद मुनि जी ने पेड़ के नीचे खड़े होकर गिरगिट की ओर देखते हुए उच्च स्वर में पूछा कि क्यों भाई गिरगिट, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि संतों के सत्संग से क्या फल मिलता है। गिरगिट ने नारद मुनि जी का प्रश्न सुना तक नहीं। नारद जी ने अपना प्रश्न फिर दोहराया, मगर गिरगिट तो हिला तक नहीं। तीसरी बार प्रश्न करने पर गिरगिट ने फिर कोई उत्तर नहीं दिया तो नारद मुनि जी को विष्णु भगवान पर क्रोध आया। फिर वे सोचने लगे कि चलो चलते चलते चौथी बार और गिरगिट से अपना प्रश्न पूछता हूँ। नारद मुनि जी ने चौथी बार गिरगिट से अपना प्रश्न किया। उसी समय गिरगिट बबूल की शाखा से नीचे गिर पड़ा और कुछ देर तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस पर नारद मुनि जी झल्लाते हुए भगवान विष्णु के पास पुनः विष्णु लोक में आए और कहने लगे कि हे ईश्वर, उस गिरगिट ने मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उसकी हत्या का पाप मेरे सिर के ऊपर चढ़ गया। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को दिलासा देते हुए कहा कि हे नारद मुनि, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आदमी सत्य को जानना चाहता है उसे कई जोखिमें उठानी पड़ती है। अच्छे काम में तो बाधाएं आती ही है, तुम इसकी क्यों चिंता करते हो। नारद मुनि जी बोले कि चलो हुआ सो हुआ, अब आप ही मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। इस पर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को पृथ्वी पर पनंग नाम वाले एक दूसरे जंगल में जाने को कहा। भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा कि हे नारद मुनि, उस जंगल में एक आम के वृक्ष के ऊपर हीरामन नाम का एक तोता बैठा है। उस तोते के पास ही आपके प्रश्न का उत्तर है। आप तुरंत उस जंगल में जाइए और उस तोते से अपने प्रश्न का उत्तर पूछिए। हार कर नारद मुनि जी उसी जंगल में पहुंचे। 2 महीने तक वे जंगल को ढूंढते रहे। आखिरकार उन्होंने जंगल ढूंढ लिया। जंगल में खोजबीन करने के बाद उन्हें आम का पेड़ भी दिखाई दे गया। आम के पेड़ के ऊपर उन्हें एक तोता भी दिखाई दिया। तब नारद मुनि जी पेड़ के नीचे खड़े होकर तोते से पूछने लगे कि क्यों भाई हीरामन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि संतों के सत्संग का क्या फल मिलता है। तोते ने सुना तक नहीं, वह मात्र टै 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 करके मस्त होता रहा। नारद जी ने अपना प्रश्न फिर दोहराया, लेकिन तोता फिर भी चुप रहा। तभी उस तोते ने गर्दन टेढ़ी करके नारद मुनि जी की ओर देखा। नारद मुनि जी ने तीसरी बार फिर अपना प्रश्न किया कि तभी वह तोता आम की डाली से नीचे गिर पड़ा और जमीन पर गिरते ही उसके प्राण निकल गए। यह देखकर नारद मुनि को बड़ा भय हुआ। वे तुरंत लौट कर विष्णुलोक में आए और भगवान विष्णु से क्रोध भरे स्वर में बोले कि हे ईश्वर, बजाय इसके कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर देते, आपने मुझे दो दो हत्याओं का भागी बना दिया, जिनके प्रायश्चित के लिए अब न जाने मुझे कितने दिन तक घोर तपस्या करनी पड़ेगी।
भगवान विष्णु नारद मुनि से बोले कि हे नारद मुनि, एक बार आप और कोशिश करिए। मृत्युलोक में एक राजा है जिसका नाम विक्रमादित्य है। उसकी घुड़साल में शामकर्ण नाम का एक घोड़ा पैदा हुआ है। उस बछड़े को आपके प्रश्न का उत्तर मालूम है। जाइए, आप देर मत कीजिए। वह घोड़ा आपको आपके प्रश्न का उत्तर जरूर देगा। विष्णु भगवान के बार बार कहने पर नारद मुनि जी को उनकी बात माननी ही पड़ी। वे पृथ्वी पर आए और राजा विक्रमादित्य के घुड़साल को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उन्हें 6 महीने लगे। तब जाकर उन्हें राजा विक्रमादित्य का घुड़साल मिला। राजा के घुड़साल में उस समय बहुत से सैनिक खड़े थे। नारद मुनि ने रात्रि होने का इंतजार किया। अर्धरात्रि में नारद मुनि दीवार फांद कर राजा विक्रमादित्य के घुड़साल में पहुंचे। तब उन्होंने अश्वशाला में सबसे छोटी उम्र के घोड़े को ढूंढा। तभी उन्हें वह घोड़ा भी दिखाई दे गया। नारद मुनि उस बछड़े के कान में जाकर बोले कि अरे भाई शामकर्ण, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि संतों के सत्संग का क्या फल मिलता है? नारद मुनि की बात सुनकर बछड़ा अपने कान को फड़फड़ाने लगा। नारद मुनि ने सोचा कि शायद इसे मेरी बात समझ में नहीं आई। नारद मुनि ने उस बछड़े के दूसरे कान में अपना प्रश्न दोहराया। 2 बार प्रश्न पूछते ही वह बछड़ा जोर से कांपने लगा और पृथ्वी पर गिर पड़ा। पलक झपकते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। नारद मुनि जी यह देखकर भयभीत हो गए और वहां से भाग छूटे और सीधे बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान को भला बुरा कहने लगे और बोले कि हे प्रभु, आप क्यों बार बार मेरे ऊपर हत्याओं का दोष मढ़ रहे हैं? आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए, किंतु बार बार मुझे हत्याओं का दोषी तो मत बनाइए। भगवान विष्णु ने किसी तरह नारद मुनि के क्रोध को ठंडा किया और बोले कि हे नारद जी, एक बार और आप कष्ट कीजिए। पृथ्वी पर चंद्रवंश नाम का एक प्रतापी राजा है। उसके घर अभी अभी एक पुत्र ने जन्म लिया है। आप उसके पास जाइए। निश्चय रूप से आपके प्रश्न का उत्तर उस नवजात राजकुमार के पास मिलेगा। भगवान विष्णु की बात सुनकर नारद मुनि बोले कि नहीं ईश्वर, इस बार मैं आपका कहना बिल्कुल नहीं मानूंगा। अब की बार तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं उस नवजात राजकुमार के पास अपना प्रश्न पूछने गया और अगर वह गिरगिट, हीरामन और शामकर्ण घोड़े की भांति मर गया तो वह राजा मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। विष्णु भगवान ने कहा कि हे नारद मुनि, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप एक बार मेरे कहने से और जाइए। अगर इस बार आपको आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तो मैं जरूर आपको आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। यह मेरा वादा रहा। बहुत डरते डरते नारद मुनि जी आखिरकार चंद्रवंश राजा के महल में पहुंचे। राजा ने नारद मुनि को आया हुआ देखा तो उनका खूब आतिथ्य सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछने लगे। नारद मुनि ने राजा से कहा कि हे राजन, मैंने सुना है कि तुम्हारे अभी अभी एक पुत्र पैदा हुआ है। मैं उसको देखने और आशीर्वाद देने आया हूँ। राजा नारद मुनि को लेकर महल में गए। नारद मुनि ने राजकुमार का मस्तक छुआ और आशीर्वाद दिया और उसके गाल चूमने के बहाने राजकुमार के कान में फुसफुसा कर पूछने लगे कि हो नवजात राजकुमार, संतों के सत्संग का क्या फल होता है? यह सुनते ही वह राजकुमार पैर पटक कर चीख पड़ा। नारद मुनि जी तुरंत वहां से भाग छूटे। उन्होंने सोचा कि शायद ये राजकुमार मर गया है। अब राजा मुझे पकड़कर फांसी पर चढ़ा देगा। नारद मुनि जी महल के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। पीछे से राजा के सैनिकों ने उनका पीछा किया और उन्हें आवाज लगाने लगे और बोले कि ठहरिए नारद मुनि जी, ठहरिए। नारद मुनि जी भागते भागते ही चिल्लाने लगे और बोले कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, मैंने राजकुमार को नहीं मारा। लेकिन राजा के सैनिकों ने आगे बढ़कर नारद मुनि का रास्ता रोक लिया और बोले कि हे देव ऋषि नारद जी, तनिक रुकिए, ठहरिए। हम आपको पकड़ने और सजा देने के लिए नहीं आए हैं। राजकुमार के कहने पर ही आपको सम्मान पूर्वक महल में ले जाने आए हैं। हमारे राजकुमार आपको बुला रहे हैं। सैनिकों की बात सुनकर नारद मुनि जी को थोड़ा धैर्य मिला। तब वे सैनिकों के साथ कक्ष में पहुंचे। राजकुमार ने नारद मुनि से कहा कि हे मुनिवर, आपने कौन सा प्रश्न किया था? कृपया करके आप अपना प्रश्न दोबारा पूछिए। नारद मुनि जी डरते हुए बोले कि हे राजकुमार, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि साधु संतों की संगत में रहने से क्या फल मिलता है। यह सुनकर वह राजकुमार बोला कि हे देव ऋषि नारद जी, आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं।
अंतर्यामी है, आपसे क्या छिपा है। इससे 3 जन्म पहले मैं गिरगिट था, जंगल में एक बबूल के सूखे पेड़ के ऊपर रहता था। मेरा सौभाग्य कि 4 पल के लिए आप मेरे जीवन में आए। आपका दर्शन पाकर मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया। अगला जन्म मुझे एक तोते का मिला। तब मेरा सौभाग्य कि आप 3 पल के लिए फिर से मेरे जीवन में आए। आपका दर्शन पाकर मुझे उस योनि से भी मुक्ति मिल गई। तीसरे जन्म में मैं श्याम कर्ण नाम का घोड़ा बना, मगर मेरा भाग्य देखिए कि उस जन्म में आप मेरे पास सिर्फ 2 पल रहे। यह उसी का परिणाम है कि आज मैं एक राजा के पुत्र के रूप में पैदा हुआ हूँ। मुझे एक मनुष्य की योनि मिली है। अच्छे लोगों की संगत का ही यह परिणाम है कि आज मैं एक मनुष्य योनि में पैदा हुआ हूँ। यह सुनते ही नारद मुनि जी की आंखों में आंसू आ गए। भगवान विष्णु की महिमा को गाते हुए संतुष्ट होकर खुशी खुशी पुनः अपने लोक में लौट आए, क्योंकि उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को उनके प्रश्न का उत्तर दे दिया था, अर्थात नारद मुनि जैसे महान ऋषि की संगत से गिरगिट का तोता बनना, फिर घोड़ा बनना और अंत में मनुष्य योनि में एक राजा के पुत्र बनने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ था। इसलिए हमेशा हमें अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए। अच्छे लोगों की संगत से फल भी बहुत सुंदर मिलता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक बार एक राजा था। वह राजा बे औलाद था। तब जब राजा अपनी पूरी उम्र पार कर चुका तो उसे अपने राज्य की चिंता सताने लगी कि कौन उसका उत्तराधिकारी होगा। मेरे राज्य का उत्तराधिकार मैं किसे सौंपूं? इसी चिंता में राजा अपने गुरु के पास गया और गुरु से सलाह मशवरा करने लगा। गुरु ने कहा कि हे राजन, तुम्हें जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास हो तुम उसे ही अपने राज्य का उत्तराधिकार सौंप दो। तब राजा ने कहा कि महाराज, मेरे कोई औलाद नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने राज्य का उत्तराधिकार किसी न्यायप्रिय व्यक्ति के हाथ में सौंपूं। इसलिए आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब गुरु ने राजा से कहा कि हे राजन, जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। पूरा उपाय सुनने के बाद राजा महल में आया। महल में आने के बाद राजा ने अपने 3 विश्वास पात्र मंत्रियों को अपने पास बुलाया। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि मैं अब बुजुर्ग हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने राज्य का उत्तराधिकार किसी न्यायप्रिय व्यक्ति को सौंपूं। मैं तुम तीनों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। तुम तीनों में से जो भी योग्य होगा मैं उसे ही राज्य का दायित्व सौंप दूंगा। तब राजा ने तीनों मंत्रियों से एक प्रश्न पूछा। राजा ने कहा कि हे मंत्रियों, तुम मान लो कि अगर मेरे जीवन और सम्मान की रक्षा का दायित्व मैं किसी व्यक्ति को सौंपूं और वह विश्वासघाती निकले तो मुझे उसे क्या सजा देनी चाहिए। तब उन 3 मंत्रियों में से एक मंत्री ने कहा कि महाराज, ऐसे आदमी का सर धड़ से अलग कर देना चाहिए। दूसरे मंत्री ने कहा कि महाराज, मंत्री जी सही कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को जीने का कोई अधिकार नहीं। तीसरा मंत्री चुपचाप बैठा था। राजा ने उससे पूछा कि तुम भी कोई उत्तर दो। तब तीसरा मंत्री बोला कि महाराज, ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड मिलना ही चाहिए, लेकिन इससे पहले उससे यह पूरी जांच कर लेनी चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया। उसके बाद ही दंड देना चाहिए। अब तीसरे मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, इस संबंध में मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। इसके बाद तीसरा मंत्री कथा सुनाने लगा। विदर्भ देश के राजा के पास एक तोता था। वह तोता अनेक भाषाओं का जानकार था। तोता बुद्धिमान तो था ही, साथ ही राजा का विश्वास पात्र भी था। राजा उससे हर सलाह लिया करते थे। कोई भी संदेश हो, चाहे वह गुप्त हो, प्रिय हो, कोई सा भी संदेश हो, राजा अपने उस तोते के साथ ही संदेश भिजवाया करते थे। राजा अपने उस तोते को पिंजरे में कभी नहीं रखते थे।
वह तोता स्वतंत्र था। उसकी जहाँ इच्छा होती थी वह महल में, बाग में, रसोई में, राजा के पास, राजा के शयन कक्ष में, कहीं भी जाकर वह बैठ सकता था। तब एक दिन की बात है, तोता महल की मुंडेर पर बैठा था कि तभी उसकी दृष्टि उसके माता पिता के ऊपर गई। उसके माता पिता ने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। तुम कुछ दिन हमारे साथ रहने के लिए वन में चलो। हम कुछ दिन तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। तो तोते ने कहा कि माँ पिताजी, मैं अपने मालिक अर्थात मैं अपने राजा से अनुमति लेकर आऊँगा। अगर मैं बिना बताए आपके साथ चलूँगा तो वे मुझे खोजेंगे और बहुत दुखी होंगे। हो सकता है कि वे अन्न जल का भी त्याग कर दें। वे मुझसे इतना स्नेह करते हैं। उसके बाद वह तोता महल में आया और राजा रानी से अनुमति मांगने लगा। राजा अपने तोते से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन तोते को उसके माता पिता के साथ कुछ दिन रहना था। यह सोचकर राजा रानी ने तोते को अनुमति दे दी कि तुम 1 महीने के बाद वापस आ जाना। 1 महीने का समय लेकर तोता अपने माता पिता के साथ उनके घर, उनके वन में रहने के लिए चला गया। वह तोता अपने माता पिता और भाई बहनों से मिलकर बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी वन में रहने लगा। 1 महीने का समय कैसे निकल गया किसी को पता ही नहीं चला। 1 महीने के बाद तोते ने अपने माता पिता और भाई बहनों से वापस महल में जाने की अनुमति मांगी। माता पिता और भाई बहन तोते से बिछड़ने के दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जाना तो था ही। तब तोते के माता पिता ने तोते से कहा कि तुम 1 महीने के बाद अपने मालिक के पास जा रहे हो। हम तुम्हें कोई उपहार देना चाहते हैं। तुम वह उपहार लेकर राजा रानी को देना। उस उपहार को पाकर राजा रानी बहुत खुश होंगे। जिस जंगल में तोते के माता पिता रहते थे, उस जंगल में अमर फल का एक पेड़ था। इस पेड़ की जानकारी किसी को नहीं थी, लेकिन तोते के माता पिता को पूरी जानकारी थी। तोते के माता पिता ने तोते से कहा कि हे पुत्र, यह अमर फल है। यह फल ले जाकर तुम राजा रानी को दे देना। यह अमर फल अगर तुम्हारे राजा रानी खाएंगे तो वे जवान हो जाएंगे, साथ ही उन्हें 2 सुंदर पुत्र पैदा होंगे जो यशस्वी, चक्रवर्ती और बलवान होंगे। माता पिता की बात सुनकर तोता बहुत खुश हुआ और अमर फल को चोंच में दबा करके तोता महल की ओर उड़ चला। उड़ते उड़ते तोते को थकान महसूस हुई। तब तोता सोचने लगा कि थोड़ी देर विश्राम कर लेना चाहिए, उसके बाद उड़ना चाहिए। परंतु उसके पास अमर फल था। वह सोच में पड़ गया कि इस फल को मैं कहाँ रखूं। तभी उसे एक पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ में एक खोखल थी। उस पेड़ की खोखल के तने में एक सुराख था। तोते ने वह अमर फल उस सुराख में रख दिया और खुद डाल पर थोड़ी देर के लिए सुस्ताने लगा। दुर्भाग्यवश उस पेड़ की सुराख में एक विषधर नाग का जोड़ा रहता था। इस बात की जानकारी तोते को नहीं थी। जैसे ही नाग के जोड़े ने अमर फल देखा तो वे उसे खाने के लिए उसमें डंक मारने लगे, लेकिन फल का स्वाद उन्हें अच्छा नहीं लगा तो वे दोनों डंक मार कर ही रह गए। जहरीले नाग का दांत उस फल में गड़ चुका था, जिस कारण वह फल विषैला हो चुका था। थोड़ी देर के बाद तोता जागा और पुनः सुराख में से फल को चोंच में दबा करके पुनः महल की ओर उड़ चला और महल में आकर तोते ने वह अमर फल राजा रानी को दिया। राजा रानी अपने तोते को पाकर बहुत खुश हुए। तोते ने राजा रानी को अमर फल की सच्चाई बताई और कहा कि हे महाराज, यह अमर फल मेरे माता पिता ने आप दोनों के लिए दिया है। यह बड़ा ही बेशकीमती है। इस अमर फल को खाने से न केवल आप
सुंदर और जवान हो जाएंगे, बल्कि आपके 2 सुंदर पुत्र भी पैदा होंगे। जैसे ही राजा रानी उस फल को खाने लगे कि तभी एक मंत्री ने राजा रानी को बीच में ही रोक दिया और कहा कि हे महाराज, कायदे कानून के अनुसार आपको यह फल पहले नहीं खाना चाहिए। पहले यह फल आप इसी तोते को खिलाइए। तब राजा रानी ने फल का टुकड़ा तोते को खाने के लिए दिया। तोते ने जैसे ही उस फल को खाया, उसका राम राम हो गया। मंत्री ने राजा रानी से कहा कि देखिए महाराज, यह फल तो विषैला था। इस फल को इस तोते ने खाया तो यह स्वयं ही मर गया। अतः ऐसे आप हर किसी पर विश्वास मत किया करें। राजा रानी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका पालतू तोता उनके साथ ऐसी हरकत करेगा। राजा रानी बहुत दुखी हुए। उसके बाद बचे हुए फल को राजा रानी के आदेश से खड्डा खोदकर जंगल में गाड़ दिया। कुछ ही दिनों में उस फल से एक पौधा वहां अंकुरित हो गया और उसमें अमर फल का पौधा उगाया। पौधा देखते ही देखते एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ बन गया। राजा रानी और मंत्रियों ने देखा कि जिस जगह उस फल को गाड़ा था वहां एक बहुत सुंदर फल का पेड़ उगाया है। तो राजा ने पूरी नगरी में मुनादी करवा दी, यह पेड़ और इस पेड़ के फल जहरीले हैं, इसलिए कोई भी इस पेड़ के फल को न खावे। तब राजा रानी ने उस पेड़ के चारों ओर कांटेदार झाड़ी लगवा दी, ताकि कोई भी उस पेड़ के पास न जा सके और न ही उसके फलों को खा सके। उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे, जिनकी शादी को अनेक बरस बीत गए, लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। वे ब्राह्मण दंपति गरीबी के कारण बहुत दुखी रहते थे। दोनों बुजुर्ग ब्राह्मण दंपति चलने फिरने में असमर्थ थे। एक तो बुढ़ापा, दूसरी कमजोरी और तीसरी गरीबी ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। वे भिक्षा मांग कर लाने में भी असमर्थ थे। एक दिन उन दोनों ब्राह्मण दंपति ने निश्चय किया कि हम उस पेड़ के फल को खाकर जीवन लीला ही समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर जीने की आस भी समाप्त हो गई थी। एक दिन वह ब्राह्मण उस पेड़ के फल को तोड़कर घर लाया और उस फल के 2 टुकड़े करके एक टुकड़ा अपनी पत्नी को दिया और एक वह खुद खाने लगा। ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, पूरी उम्र हमने गरीबी में जिया है, न ही ईश्वर ने हमें संतान सुख दिया। अब हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है, क्यों न हम यह फल आधा आधा खाकर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लें। इस तरह दोनों ब्राह्मण दंपति ने वह फल आधा आधा खा लिया और मरने की इच्छा से आंखें बंद करके सो गए। सुबह जब वे ब्राह्मण दंपति सोकर उठे तो उन्होंने अपने आप को सुंदर कंचन जैसी काया वाला पाया। उनका बुढ़ापा जा चुका था। वे बड़े ही सुंदर और जवान हो चुके थे। उन्हें तो अपने आप पर यकीन भी नहीं हो रहा था। देखते ही देखते यह बात पूरी नगरी में फैल गई। जब यह बात राजा और मंत्रियों के कानों तक पहुंची तो राजा रानी और मंत्री स्वयं उस ब्राह्मण दंपति से मिलने गए और उनकी पूरी सच्चाई जानी। ब्राह्मण दंपति ने राजा रानी और मंत्रियों से कहा कि जिस पेड़ और जिस पेड़ के फल को आप जहरीला कह रहे थे, कल रात्रि को हम दोनों पति पत्नी ने मरने की इच्छा से उस पेड़ के फल को आधा आधा खाया। उसको खाने से ही हम इतने जवान और हष्ट-पुष्ट और सुंदर हुए हैं। यह सुनकर राजा रानी और मंत्री आश्चर्य में पड़ गए। उसी समय राजा रानी अपने गुरु के पास उनके आश्रम में गए और उन्हें पूरी सच्चाई बताई। राजा के गुरु बड़े ही पहुंचे हुए संत महात्मा थे। उन्होंने अपने मनोयोग से पूरी सच्चाई पता लगा ली। गुरु ने राजा रानी से कहा कि हे महाराज, आपका तोता जो अमर फल लेकर आया था वह सच में ही अमर फल था, लेकिन बीच रास्ते में उसने इस फल को एक पेड़ की खोखल में रख दिया,
ताकि वह फल सुरक्षित रहे। लेकिन उस तोते को पता नहीं था कि उस पेड़ की खोखल में विषैले नाग का जोड़ा रहता था। उस विषैले नाग ने उस फल को खाने के लिए उस फल में दांत गड़ा दिए, जिससे वह फल विषैला हो गया था। इस बात की जानकारी आपके तोते को नहीं थी। वह तो निर्दोष था। वह तो आपको वह फल उपहार में देना चाहता था। अमर फल आपको उपहार में देने की सजा उस तोते को भुगतनी पड़ी। जल्दबाजी में किए गए फैसले कई बार दुखदाई होते हैं। यह सुनकर राजा रानी को बहुत पछतावा हुआ। राजा रानी ने अपने गुरु को प्रणाम किया और वापस महल में आए। महल में आने के बाद राजा रानी ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि यह पेड़ अमर फल का है। उसके बाद राजा रानी को बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने उसी दिन अपने अंतर मन से अपने तोते से अपनी गलती की क्षमा मांगी। इसलिए हे महाराज, जल्दबाजी में किए गए फैसले हमेशा दुखदाई होते हैं, जैसे कि उस राजा ने अपने तोते के साथ किया। राजा ने जब अपने तीसरे मंत्री की बात सुनी तो राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा समझ गए कि यही मंत्री मेरे राज्य का उत्तराधिकारी बनने के योग्य है। राजा ने उसी समय अपने उस मंत्री को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, तो सावन के मास में हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटरानी। कार्तिक के महीने में हुई तेरी पूजा, तो मंगसर मास में हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, तो पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, मैया बिन तुलसा एक न मानी। जो कोई तुलसा को सवेरे गाए, श्री कृष्ण भगवान के दर्शन पाए। जो कोई तुलसा को दोपहरा गाए, खीर खांड का भोग पाए। जो कोई तुलसा को सांझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गाए, श्री कृष्ण जी के चरण दबाए। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने यह पूरी कथा सुनी। आशा करती हूँ आपको इस महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।